ड्रामा सीरियल हसरत में फबीहा और अरहम के निकाह के बाद इस बार रिफत बेगम का भी काम तमाम फबीहा करने ही वाली है, क्योंकि रिफत बेगम इस बार फबीहा को बिल्कुल भी घर में बर्दाश्त नहीं करेगी। उधर सनाया जिसकी जिंदगी तबाह होकर रह चुकी है, दोबारा से अरहम के पास जाने की कोशिशों में लगी हुई है। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। जैसा कि अभी तक हमजा जो तबाह बर्बाद होकर रह चुका है, उसके सामने तो सारी की सारी फबीहा की हकीकत आ चुकी है कि किस तरह से फबीहा उससे दूर जाना चाह रही है और अरहम के करीब हो चुकी हुई है। जैसे घर में आती है तो यहाँ पर उसकी माँ भी उसके ऊपर चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है और उसके ऊपर टूट पड़ती है। कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमजा को मना करो, दिक्के मार कर आखिरकार उसे घर से बाहर निकाल दिया जाता है। थप्पड़ों की बारिश होती है उसके ऊपर। हमजा को साफ साफ मना कर देती है, जैसे दिक्का मार कर घर से बाहर निकालती है माँ उसकी, तो उधर गाड़ी मोड़ कर अरहम जाने ही लगता है कि उसी की गाड़ी के आगे गिर जाती है। जैसे ही वो नीचे गिरती है तो फौरन से गाड़ी से निकलकर यहाँ पर फबीहा को उठा लेता और कहता है कि फबीहा तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। यहाँ पर हमजा जो चिल्ला पड़ता है, कहता है कि तेरी वजह से हुआ है सब कुछ, मेरी जिंदगी तबाह हो गई, तेरी ही वजह से सब कुछ हुआ है। यहाँ पर फबीहा उन्हें चिढ़वाने की कोशिश करती है, लेकिन हमजा अच्छी खासी धुलाई यहाँ पर अरहम की धुलाई कर ही देता है। ठीक है, मैंने किया ना बर्बाद, अब मैं ही ठीक करूंगा। यहाँ पर वो फबीहा को आखिरकार अपनी गाड़ी में बिठाकर लेकर चला जाता है। फबीहा जिसकी आंखों में आंसू है, रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, लेकिन यह मगरमच्छ के आंसू औरतों की आंखों में अक्सर रुकावट आ ही जाते हैं, जो ड्रामेबाज होती हैं फबीहा की तरह से। अपना मतलब निकालने के लिए इस बार अरहम के सामने ये आंसू निकाल रही है। उधर सर के ऊपर हाथ रखकर बैठ गया है, सोचों में गुम है कि आखिरकार वो किस तरह से फबीहा को बनाए, और उसे कहता है कि ठीक है, तुम परेशान होना, मेरे साथ रहना चाहती हो तो बेहतर है कि हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। यहाँ पर वो दोनों इस बार निकाह भी करने वाले हैं। निकाह करने के बाद वो घर में उसे लेकर चला जाएगा। उधर जुनेद और सौम्या आपस में बातें कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सनाया मिरर के सामने अपने आप को देख रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है कि वो अंदर ही अंदर से खत्म होती चली जा रही है। जो उसकी जान, सेहत, उसके चेहरे के ऊपर रौनक थी, वो तो अब उसके ऊपर रही ही नहीं है। यहाँ पर सौम्या उसके पास आकर उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि भाभी आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको चाहिए कि आप अरहम के पास वापस चला जाएं। ऐसा ना हो कि वो लड़की दोबारा से उसकी जिंदगी में आ जाए। यही सोचों में गुम, आंखों में आंसू लिए वो तो रो रही है। उधर जुनेद रात के वक्त जैसे ही घर में आता है तो यहाँ पर सौम्या उसके पास चली जाती है। जुनेद कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि अरहम इस बार बहुत बड़ा काम करने जा रहा है, क्या पता वो दोबारा से उसी लड़की को अपनी जिंदगी में लेकर आ जाए। लेकिन यहाँ पर सौम्या कहती है कि किसी लड़की के साथ बातचीत करना और उसे बीवी बनाने में बहुत फर्क होता है। सच बताऊं ना, मुझे अरहम के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जिस तरह से वो शुरू से लेकर आज तक करता आया ना, सनाया को तंग करता आया है, वो मैं जानता हूँ इस सब को। मुझे पूरा का पूरा शक है इस बात के ऊपर कि वो उसके साथ जिंदगी गुजारने का सोच रखता है। वाकई जुनेद की सारी बातें सच्ची ही हैं, और सौम्या जिसके सामने हकीकत आएगी अरहम की, इस बार वो टूट जाएगी कि उसकी बड़ी बहन, बहनों जैसी बहन सनाया जिसकी जिंदगी तबाह होकर रह चुकी है। उधर घर में चले जाने के बाद यहाँ पर फबीहा अरहम का भरपूर ख्याल रख रही है, उसके माथे के ऊपर मरहम लगा रही है, उसके जख्मों का ख्याल रख रही है। यहाँ पर फबीहा का हाथ थाम ही लेता है, कहता है कि आज से तुम मेरी हो, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत है, पैसों की या कुछ भी तुमने लेकर आना है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें ला कर दूंगा। लेकिन निकाह के बाद यहाँ पर फबीहा भी बोल पड़ती, कहती है कि मेरी बदकिस्मती के लिए यही काफी था कि ये दुनिया दूसरी औरत का मुझे दर्जा देती। कदर तो सिर्फ और सिर्फ पहली ही बीवी की होती है ना। जो मुकाम सनाया का था ना, वही तुम्हारा है। सनाया तो मेरी जिंदगी में है भी नहीं, वो घर छोड़कर जा चुकी है। इस घर में सनाया तो उसे नजर नहीं आ रही, लेकिन रिफत बेगम की साहिबजादी तो इस घर में ही है ना। घर में आने के बाद यहाँ पर रिफत बेगम और बेगम की बेटी को बहुत ज्यादा दुख होना शुरू हो चुका है कि इस घर में वो आ चुकी है। अरहम इस बार अपनी माँ को बता देता है कि अब से फबीहा इसी घर में रहा करेगी। उसका तो दिल ही टूट जाता है कि उसकी इजाजत के बगैर यहाँ पर फबीहा आ चुकी है। वो कहती है कि ये फबीहा तो मेरी सोच से भी ज्यादा तेज निकली, अपनी बेटी को सारी बातें बता रही है। उसकी बेटी कहती है कि आपने ना फबीहा को सर के ऊपर चढ़ा रखा था, शुरू से लेकर आज तक उसके साथ इतना ज्यादा प्यार किया और अपने ही बेटे को इस बार खोने जा रही हैं आप। जब
देख लेना सारा का सारा माल सब कुछ हथियाने के बाद यहाँ तक के आपके साथ भी कुछ बुरा ही करेंगे। ये बात सुनने के बाद रिफत बेगम कहती है कि इस फबीहा ने ना सिर्फ और सिर्फ मेरी मोहब्बत देखी है अब तक, देख लेना इसका बहुत बुरा अंजाम करूंगी मैं, आप देखेगी ये मेरी नफरत। रिफत बेगम जिसने सनाया को तो इस घर में रहने ना दिया, लेकिन फबीहा जो इस बार रिफत बेगम का ही काम तमाम कर देगी। रिफत बेगम के साथ वो बहुत ज्यादा गलत करने जा रही है। उधर अरहम की बहन अगले ही रोज अच्छे तरीके से तैयार होकर खड़ी होती है कि यहाँ पर फबीहा किचन में आ जाती है। अच्छा सूट पहन रही है। वो उसे कहती है कि क्या होप किस्मत पाई है, नौकरानी से डायरेक्ट महारानी बन चुकी हो। यहाँ पर उसकी तो ड्रेसिंग ही देखने वाली है। फबीहा जो के जीन्स पहनना शुरू हो चुकी है। अपने शोहर के लिए इस बार वो बहुत खूबसूरत बनकर रहा करेगी। वो इस बार बहुत ज्यादा ड्रामेबाजी करने वाली है। अरहम के साथ इतनी ज्यादा मोहब्बत करेगी, उसके दिल से सनाया को निकालने की भरपूर कोशिश करेगी। उधर रात के वक्त सनाया आंखों में आंसू लिए वो अपने दोनों बच्चों को सुला रही है। उसकी सोचों में आज भी अरहम ही है कि अरहम ने उसके साथ इतना ज्यादा धोखा कर दिया। उधर रात के वक्त भी उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। जैसे ही वो रात के वक्त जाग रही होती है तो यहाँ पर उसकी माँ भी उसके पास पहुंच जाती है और वहाँ पर जाकर उसे कहती है कि बेटा अभी तक तुम सोई क्यों नहीं। आंखों में आंसू लिए हुए माँ के गले लग जाती है और कहती है कि माँ कैसे नींद आ सकती है जब से मैंने अरहम को खुद के ऊपर फर्ज किया है। इस बात का ख्याल ही नहीं आया कि उसका दिल भी अम्मीजान भर सकता है। अरहम का ना तुमसे दिल भर गया है। देखो शुरू से लेकर आज तक अम्मीजान मैंने जॉब की, घर का निजाम चलाने की कोशिश की, यहाँ तक कि अपनी सास को भी खुश रखने की कोशिश की, लेकिन वो तो कभी भी खुश रह नहीं सकती थी। इस बार फबीहा की हकीकत भी सनाया के सामने आ ही जाएगी जब वो घर में वापस जाएगी। घर में वापस चले जाने के बाद जब उसे इस बात का अंदाजा होगा कि यहाँ पर तो उन दोनों का अब निकाह हो चुका है। निकाह का सुनने के बाद सनाया का तो दिल ही टूट जाएगा। कोई भी औरत सौतन लाकर अपने पास खड़ी करके खुश तो रह ही नहीं सकती। सनाया कैसे रह सकती है? सनाया तो शुरू से ही खामोश तबीयत की मालिक थी और इज्जत करती आई थी अपनी सास की भी, उस खड़ूस सास की जिसकी कोई इज्जत बिल्कुल भी ना करता। झूठी फ्रॉडन। इस बार जब फबीहा उसके सामने आकर खड़ी होगी ना, फबीहा भी इस बार जालिम बनकर रिफत बेगम का मुकाबला करेगी। आए रोज होटल पे जाना, होटल पे ऊपर जाकर उसके साथ खाना खाना। उधर रात के वक्त फबीहा और अरहम एक दूसरे के पास बैठे हुए खाना खा रहे होते हैं। अपनी माँ को परेशान देखकर अरहम तो यहाँ पर परेशान है ही, खाना नहीं खाता। फबीहा अपने ही हाथों के साथ उसे खाना खिलाने लगती है। यहाँ पर उसका हाथ पकड़ लेता और कहता है कि आप खाना खाएं, मैं अभी खाना नहीं खाना चाहता। शुरू से सनाया के साथ भी कुछ ऐसा ही था। मूड बनाकर बैठ जाती थी रिफत बेगम, जिसके बाद अरहम सनाया के ऊपर टूट पड़ता था और रिफत बेगम को ये सब कुछ बिल्कुल अच्छा लगा करता था। घर में सनाया के आ जाने के बाद घर का निजाम चलता जाएगा, लेकिन वो बच्चे भी इस बार फबीहा के साथ नफरत करना शुरू हो जाएंगे और फबीहा बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ अपना ही ख्याल कर रही है और अरहम को लूटने की कोशिश कर रही है। फबीहा ने बहुत ज्यादा गलत किया है। आने वाले वक्त में जब उसे इस बात का एहसास होगा कि माँ की दुआएं ही उसके साथ नहीं है, तो उसकी इस तरक्की का क्या फायदा, बर्बाद होकर रह जाएगी। जब बच्चे उस घर से चले जाएंगे और अरहम उससे पूछेगा, उसके बाद वो अरहम के ऊपर भी चिल्ला पड़ेगी और बच्चों को भी तलाश करेगी। बच्चे इस बार घर छोड़कर किसी दरबार के ऊपर रिहाइश पजीर होने वाले हैं, क्योंकि इस किलकिल और लड़ाई से भी बच्चे तंग आखिरकार आ ही जाते हैं। कौन कौन चाहता है कि जल्द अज जल्द फबीहा का बुरा अंजाम हो, और कौन कौन ये भी चाहता है कि रिफत बेगम का भी काम तमाम आखिरकार हो ही जाना चाहिए। जिस तरह से उसने सनाया के साथ गलत किया था, आज फबीहा उसके साथ गलत करेगी। कौन कौन चाहता है सनाया और अरहम दोबारा एक हो जाएं, या जिस तरह से अरहम ने किया है वाकई वो अकेला ही रहना डिजर्व करता है? अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।